कहीं वर्षा कोमा में चली गई तो प्रशांत को सजा दिलाने का मकसद अधूरा ही रह जाएगा। हमें ना सबसे पहले उस इंसान के बारे में पता लगाना चाहिए जिसने वो पार्टी दी थी। कॉलेज में जो पार्टी दी गई थी उसका सारा इंतजाम आप देख रहे थे। वो नेक बंदे का नाम बता सकते हैं? विपुल जायसवाल। तुम्हें मेरा नाम बताने की क्या जरूरत थी, और वो भी पुलिस स्टेशन में? अगर निहारिका ने मेरा नाम सुन लिया होगा तो पता नहीं क्या सोच रही होगी। और उसने अगर रूपाली को ये बात बता दी तो रूपाली पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। हाँ गुप्ता जी, मीटिंग्स तो एज यूजुअली रहेंगी। आप मुझे ये बताइए कि वो जापानीज डेलीगेट्स के रहने की व्यवस्था तो हो गई ना? गुड गुड, मैं आपको फोन करता हूँ वापस। I'll call you back. हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हम कृपा शंकर बोल रहे हैं, भोपाल से। कहिए कृपा शंकर जी, कैसे फोन किया आपने? क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? अरे विपुल जायसवाल जी, हम तो आपको मदद के लिए ही फोन किए हैं ना। हाँ, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मदद चाहते हैं? वो क्या है विपुल जी, आपकी धर्मपत्नी और उनकी कुछ सहेलियां हमारे बबुआ प्रशांत के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब उनका आपके बेटे से क्या लेना देना? कोई दुश्मनी है क्या? यही तो समझ नहीं आ रहा है विपुल जी कि दुश्मनी किस बात का। वो क्या है, आप अपनी धर्मपत्नी के पुराने कॉलेज में पार्टी दिए थे ना, वहीं पर हमारे बबुआ से थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया। अब उसी बात को लेकर के आपकी धर्मपत्नी और उनकी सहेलियों ने तूफान खड़ा कर दिया। देखिए, जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है, उनका इसके इससे कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे कहने पर आज ही घर वापस आ जाएंगे, ठीक है? बहुत समझदारी का काम किया विपुल जी। अब एक और समझदारी का काम कर दीजिए, आप अपनी धर्मपत्नी से कहिए कि वो अपने सहेलियों को समझा बुझा करके घर लौट जाने का सलाह दें। माफ कीजिएगा कृपा शंकर जी, ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि हम किसी को बिना मांगे सलाह देना उचित नहीं समझते। और दूसरी बात, आप किसी की सोच का दायरा कैसे सीमित कर सकते हैं? उन्हें कुछ काम करने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए, क्षमा कीजिएगा, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक हमारी पत्नी का सवाल है, हम उनकी गारंटी लेते हैं कि वो आपके मामले में दखल नहीं देंगे, और मैं उन्हें वापस आज ही बुला लूंगा, ठीक है? कहाँ फंस गई रूपाली? पता नहीं इन औरतों से कैसे पीछा छुड़ाएं। निहारिका ऐसा कौन सा काम करने गई है जो वापस आने में से इतनी देर हो गई? पता नहीं ये लड़की कहाँ बिजी है, कब से फोन कर रही है, कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है। कहीं निहारिका की जान को खतरा तो नहीं? अरे शुभ शुभ बोलो बिटिया। वो देखो, आ गई निहारिका बिटिया। कहाँ थी तुम अब तक? अरे क्या हुआ बिटिया, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? वो रूपाली कहाँ पर है? बात क्या है निहारिका? पहले रूपाली को बुलाओ, सब बताती हूँ। बिटिया वो तो ससुराल वापस चली गई। क्या? रूपाली वापस चली गई? वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। रूपाली के मन में चोर था, इसीलिए वो मुंह छुपाकर भाग गई। आखिर तुम इतना गुस्से में क्यों हो? बात क्या है? तुम रूपाली के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो? बिटिया वो उसके ससुराल से फोन आया था, दामाजी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो खबर सुनते ही उल्टे पांव वापस चली गई। एक्सीडेंट? वाओ, एक्सीडेंट तो सिर्फ एक बहाना था।
दरअसल रूपाली के मन में चोर था ना, बस इसीलिए वो छुप छुपा के भाग गई। निहारिका, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? अब रूपाली से नाराज क्यों हो इतना? अरे जब तुम लोगों को सच्चाई पता चलेगी ना, तुम लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अरे लेकिन बात क्या है? वो जो कॉलेज की पार्टी रखी गई थी ना, वो किसी और ने नहीं, हमारे रूपाली के पति विपुल जायसवाल ने रखी थी। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं हो सकता है कि दामाद जी पार्टी दें और रूपाली बिटिया को इसकी खबर ना हो। कैसे हो सकता है? तुम्हें किसने बताया? मैं पुलिस स्टेशन गई थी और मेरे जोर देने पर इंस्पेक्टर तिवारी ने मिस्टर अग्रवाल को वहां पर बुलाया पूछताछ के लिए। अग्रवाल ने कहा कि इस पार्टी के कर्ता धर्ता कोई और नहीं, रूपाली के पति विपुल जायसवाल थे। मैंने जैसे ही ये सुना, मेरे कानों को तो यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन रूपाली ने हम लोगों से ये सब बातें क्यों छुपाई? रूपाली ने हम लोगों से ये सब बातें क्यों छुपाई? शायद इसीलिए उस दिन वो निहारिका को सपोर्ट करने के लिए मना कर रही थी। बिटिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस मामले में दामाद जी ने रूपाली बिटिया को कुछ बताया ही ना हो। माना पार्टी के पहले उन्होंने रूपाली से कुछ नहीं कहा होगा, क्योंकि वो एक सरप्राइज था। अरे पार्टी में जाने के बाद इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और उन्होंने रूपाली को कुछ नहीं बताया। क्या ऐसा हो सकता है? एक हाथ को चोट लगे और दूसरे हाथ को दर्द ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? रूपाली ने अच्छा नहीं किया, इतने दिनों तक हमें अंधेरे में रखा। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? क्या जरूरत थी इन सब की? मुझे तो लगता है कि रूपा शंकर और रूपाली के पति सब मिले हुए हैं। एक है नेता और दूसरा एक बड़ा बिजनेसमैन, और दोनों ने ही मिलकर इंस्पेक्टर तिवारी को खरीद लिया है। और इसीलिए तो इंस्पेक्टर तिवारी कोई कार्रवाई नहीं शुरू कर रहे हैं। अफसोस कि हमारी अपनी सहेली इतनी बड़ी साजिश में शामिल है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अभी लग रहा है थोड़ा सा चोट लगी हुई। जल्दी कर लो वरना सारा ड्रामा बेकार हो जाएगा। अगर रूपाली आ गई। हे भगवान, हे भगवान, आपको तो बहुत चोट लग गई है। कैसे हुआ ये सब? कितनी बार कहा है आपको कि गाड़ी संभाल कर चलाया करिए, पर आप है कि सुनते ही नहीं है। नहीं नहीं रूपाली, अब तुम आ गई हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। आपकी चिंता हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हाँ, देखिए तो हमारे बगैर आपका क्या हाल हो गया है। कोई बात नहीं, मैं बता। रूपाली, बस तुम्हें देखते ही ना मेरा सारा दर्द छूमंतर हो गया। ऐसी हालत में भी आपको रोमांस सूझ रहा है? अरे हमारे सारे मर्ज और सारे दर्द की दवा तुम ही हो, बस इसीलिए।
आपको तो बस मौका मिलना चाहिए। हाँ चलिए आप आराम करिए, मैं फ्रेश होके आती हूँ। कहीं वापस ना आ जाए। अरे इनको भी चैन नहीं। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं बिजी नहीं था, बोलिए ना। क्या नहीं वो अरे आप तो बिल्कुल ठीक खड़े हैं। अच्छा, आपके पैर की चोट, आपके हाथ की चोट, सब एक झूठ और एक बहाना है। क्या करूं रूपाली, बहाना बनाना पड़ा। अब अगर मैं सच में बोलता कि तुम्हें मिस कर रहा हूं और तुम आ जाओ तो तुम आती नहीं। बस इसी वजह से मुझे सारा ड्रामा रचना पड़ा। आपके लिए महज ड्रामा था, लेकिन आपके फोन से लेकर यहाँ पहुंचने तक हमारी क्या हालत थी आप जानते हैं। हमारी तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। दिल दिमाग को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कैसे बुरे बुरे ख्याल हमें परेशान कर रहे थे। रूपाली, आई एम रियली सॉरी। देखो मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि तुम यहां आ जाओ और मेरे साथ रहो। अच्छा मैं वादा करता हूं कि आइंदा ऐसा कभी कोई ड्रामा नहीं करूंगा। और अगर सच में भी चोट लगी ना, तब भी तुम्हें नहीं परेशान करूंगा। अब तो हंस दो प्लीज, खुश हो जाओ। ये आपने अच्छा नहीं किया विपुल, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। निहारिका, अब तुम ही सजेस्ट करो कि हम सबको क्या करना चाहिए। आंदोलन। आंदोलन? आंदोलन मतलब? हमें अपने बलबूते आंदोलन शुरू करना होगा। उससे क्या होगा? इंस्पेक्टर तिवारी कृपाशंकर की वजह से प्रशांत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ऊपर से वर्षा, उसकी हालत अब भी नाजुक है। सदमे के कारण अब भी बेहोश है वो। तो
अब क्या हमें वर्षा के होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, अब हमें एक ऐसा ठोस कदम उठाना होगा जिससे हम अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमें प्रशांत के पोस्टर्स जगह जगह लगाने होंगे। प्रेस, मीडिया, इन सब के जरिए हम अपना पक्ष रखेंगे और वर्षा को इंसाफ दिलाएंगे। आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन मीडिया, प्रेस, इन सब से कांटेक्ट कैसे करेंगे? और क्या वो हमारा साथ देंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो इस शहर में प्रेस और मीडिया से संबंधित लोगों से बात करवा सकते हैं। हमारा काम आसानी से हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्रशांत की तस्वीर मिलना तो मुश्किल है ना, उसका भी तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। प्रशांत की तस्वीर तो हमें उसके घर से ही हासिल हो सकती है, जो नामुमकिन है। काश कारगी हमारा साथ देती। खैर, जो भी हो, हमारी कोशिश जारी रहेगी। अपराधी को उसकी अपराध की सजा जरूर मिलेगी, फिर चाहे उसका साथ देने वाला पुलिस हो, नेता हो या फिर कोई बिजनेस टाइकून। शाम को मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर मूवी देखने चलेंगे। तो नाराज हैं? नहीं, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप जल्दी करिए। तो फिर एक काम करते हैं ना, देर हो ही जाने देते हैं। अब तो ऑफिस हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मेम साहब का मूड सही नहीं हो जाता। यूं ही बाहों में जकड़े रहेंगे। ओके? नाराज तो मैं थी, लेकिन जब आप इतने प्यार से मना रहे हैं तो मैं मान जाती हूँ। लेकिन मुझे वादा कीजिए कि आगे से ऐसे ड्रामा करके आप मुझे डराएंगे नहीं। यस मेम साहब, नहीं डराऊंगा। एक मिनट मेम साहब, फोन ले लो। हेलो, कृपाशंकर का फोन। रूपाली ने अगर हमारी बातचीत सुन ली तो उसे सब पता चल जाएगा। मेरे लिए एक नींबू पानी लाएंगे प्लीज? अभी लाती हूँ। कृपाशंकर जी, कहिए क्यों फोन किया आपने? मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपकी किसी तरह से कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। और आप समझते क्यों नहीं? आप मुझे मत समझाइए, मेरी बात समझिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को इस बात की जरा भी भनक लगे कि मैंने उसे भोपाल से वापस क्यों बुलाया है। कृपाशंकर जी देखिए, अब अगर मैं उससे कहूंगा कि वो निहारिका जी पर दबाव डाले और उसे अगर सच पता चल गया तो क्या होगा? मेरी अच्छी खासी सुखी गृहस्थी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मुझे परेशान मत करिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं आपसे कि आइंदा से मुझे फोन मत कीजिएगा प्लीज।
किसका फोन था? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, बड़े चिढ़कर बात कर रहे थे। हाँ वो कोई टेंशन है? दरअसल वो एम्प्लॉइज है ना ऑफिस में, वो बेवजह परेशान करते रहते हैं, इसलिए जानबूझकर थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ता है। देखिए, ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और फिर आप पर तो गुस्सा सूट ही नहीं करता। चलिए नींबू पानी पीजिए। नींबू पानी तो बाद में पी लूंगा। अब आप कह रही हैं गुस्सा हटाने की बात, तो थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं, और फिर सामने आप जब खड़ी हो तो नींबू पानी को कौन देखता है? चलिए चलिए, ऑफिस के लिए लेट हो रही है, आप ऑफिस के लिए। अरे लेकिन थोड़ी देर तो साथ में बैठते हैं। नहीं नहीं, आप ऑफिस के लिए जाइए। ठीक है, नींबू पानी रास्ते में पी लूंगा। थैंक यू। अगर वो लड़की मर गई तो प्रशांत की सारी जिंदगी जेल की चार दीवारी में गुजरेगी, इतना तो तय है। एक बार वो लड़की को होश आ जाए तो बयान तो हम अपनी मर्जी से बदलवा लेंगे। कार्की, तुम चाहो तो अभी बहुत कुछ कर सकती हो। इस पेपर पे साइन कर। ये क्या है साहब? तुम्हारा कबूलनामा कि तुमने वर्षा नामक लड़की के चेहरे पे तेजाब फेंका है।